नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप मेरे साथ। आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी में। जीजा और साली का रिश्ता काफी हंसी मजाक का माना जाता है। जो रिश्ता सबसे ज्यादा माना जाता है जिसमें हंसी मजाक होती है वह जीजा और साली में होती है। लेकिन एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जहां जीजा और साली के रिश्ते को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि अपने यूपी का ही मामला है। जिला मुजफ्फरनगर का ये मामला है, जहां मामला ये होता है कि एक बुजुर्ग पिता थाने में गुहार लेके पहुंचता है और गुहार लगाता है कि मेरी लड़की 4-5 दिन से घर नहीं आई है, आप उसको ढूंढिए, उसके साथ क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ हो गया है। मुझे ये खतरा है कि मेरी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है, गैर सुनी कर देती है और कहती है कि तू अपने घर जा और जाके देख रिश्तेदारी में कहीं तेरी लड़की गई होगी या कहीं भी गई होगी। तो वह फिर लौट के आता है और बताता है कि मेरी लड़की को और कोई नहीं, मेरी बड़ी लड़की का पति ले गया है, बल्कि मेरा जमाई और उसके दोस्त आए थे और उसे अपने साथ गाड़ी में ले गए हैं। आज मैं अपने जमाई के पास फोन करता हूं तो वह बताता है कि मैंने उसे देखा ही नहीं, मैंने तो उसे उसी दिन छोड़ दिया था। पुलिस इस मामले को बारीकी से लेती है और तहरीर बड़े बुजुर्ग की ले लेती है। पुलिस जांच करती है और सबसे पहले जाके वह जीजा को ही पकड़ती है। जब पुलिस बड़े बुजुर्ग के दामाद को पकड़ के लाती है तो उससे काफी बारीकी से पूछताछ करती है तो वह साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि जिस दिन मैं उसे लेके अपने साथ आया था मैंने उसी दिन उसे छोड़ दिया। पुलिस पूछती है तूने उसे कहाँ छोड़ा? तो बोला मैंने पास ही के एक बाजार में उसे छोड़ दिया था। वह कह रही थी मेरे से कि जीजा मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, तो मैंने उसे कुछ कपड़े दिलाए और उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन ये बात वह झूठ बोल रहा था। पुलिस काफी और बारीकी से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मैं अपनी साली से प्यार करता था, मैं उसे क्या कुछ कर सकता हूं, क्या आपको लगता है? पुलिस ने उसे रिमांड लिया और उसको थाने में ही बंद करके रखा। और पुलिस को एक फोन आता है कि एक लड़की की डेड बॉडी जिसके 7 टुकड़े हैं और आधी डेड बॉडी जली हुई नहर के किनारे मिलती है। यह फोन पुलिस पे 5 दिन के बाद आता है। जब पुलिस उस डेड बॉडी को लेके आती है और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद से उसमें जानकारी लेती है तो वह डेड बॉडी 22-23 साल की लड़की की मिलती है। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि ये 22-23 साल की लड़की की डेड बॉडी है, लेकिन ये नहीं पता था कि जो तहरीर पुलिस के पास आई है ये वह उसी लड़की की डेड बॉडी है। उसके हाथ में एक अंगूठी और कानों में कुछ कुंडल थे। उसकी मदद से घर वालों को बुलाया गया और उस अंगूठी और कुंडलों को दिखाया तो भैया ने और उसके बाप ने उसे पहचान लिया कि हाँ ये डेड बॉडी हमारी बहन और हमारी बेटी की है। तो पुलिस जब और काफी बारीकी से उसके जीजा से पूछताछ करती है तो वह काफी कुछ बताता है। आप अगर इस बात को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जीजा बताता है उसका कि मैं बैंक में नौकरी करता हूं और मेरा और उसका रिलेशन था, 1.5 साल हो गए इस बात को, लेकिन उसे यह कुछ नहीं पता था। वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी उसने बनाए थे और उसकी जो साली थी वह वीडियो भी बनाती थी और फोटो भी लेती थी, लेकिन जीजा को नहीं पता था कि उसके साथ साली क्या कुछ गलत कर सकती है। वह 1 साल के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगी कि जीजा मेरी या तो जो कमियां हैं उन्हें पूरी कीजिए और मुझे शॉपिंग कराइए, काफी कुछ उसे कहती थी। वह इस बात को सुन के इनकार कर देता था और वह कहती थी कि मैं आपकी वीडियो को पुलिस को दिखा दूंगी और घर में दिखा दूंगी और आपकी जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। आप जो 2 पैसे की नौकरी करते हैं बैंक में वह भी चली जाएगी और आपको पुलिस में फर्जी मुकदमा लगा दूंगी। यह कुछ कह के उसे डराती थी। वह काफी डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों की मदद ली। दोस्त उसके मेरठ के थे। उसने जब दोस्तों की मदद ली तो दोस्तों ने कहा कि हम उसका सारा इंतजाम कर देंगे, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वह कहता है कि कितना पैसे का खर्च बैठेगा? तो वह बताता है कि 30,000 रुपये खर्च बैठेंगे। तो वह अपने ही बैंक से 40,000 रुपये का लोन लेता है और अपने दोस्तों को 30,000 रुपये दे देता है। वह अपनी साली को लेकर आता है और उसके साथ दोस्तों को मिलाकर और खुद को मिलकर 3 लोग हो जाते हैं। वह 3 लोग
उसकी साली के साथ गैंग रेप करते हैं और उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके शव के टुकड़े करते हैं। 7 टुकड़ों में उसकी डेड बॉडी को कर दिया था और उसके ऊपर पेट्रोल जला के आग लगा दी थी। कुछ रही बची बॉडी उन्होंने झाड़ियों में फेंक दी, नहर के किनारे। उन्होंने लगा कि आज उन्होंने जो काम किया है उसकी किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उसने बारीकी से सारा कुछ बता दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की विधिन कार्रवाई कर रही है। दोनों घर बर्बाद हो चुके हैं। उसकी बहन ये सोच रही है कि मेरी बहन ने क्या गलत किया, और उसका बाप सोच रहा है कि मेरे बड़े जमाई ने ये क्या किया। आज दोनों घर बर्बाद हो गए हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा काम कभी ना करें। दोनों परिवार नष्ट हो गए हैं। आज वह जेल में है, उसकी जमानत कभी नहीं होगी। इस सरकार में क्या, किसी सरकार में जमानत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो उसने पाप किया है उसकी उसे सजा मिलेगी। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इतना कि हर लोग तक ये वीडियो पहुंचे। जितने भी व्यक्ति हैं वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं मनीष ठाकुर को उसके जीजा आशीष और उसके 2 साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था। और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं 3 द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है, इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी, और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए, या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए। और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए। और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम, जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है, उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है मेरे ही गांव का, सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपये दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपये का जो है लोन लिया। 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपये उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपये घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटनास्थल पर गए जहां पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहां पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहां पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवेयर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई